ये विद्यार्थियों, तो आज मैं आपको कक्षा 10वीं के सीबीएसई पाठ्यक्रम का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसे तुलसीदास जी ने तुलसीदास के रचित ग्रंथ रामचरितमानस से के बाल कांड से लिया गया है। तो ये वृत्तांत उस समय का है जब भगवान श्री राम भगवान शिव के उस धनुष को तोड़ देते हैं और सभा में भगवान परशुराम का प्रवेश होता है। यही इसी संदर्भ को जो है लिया गया है। ये बाल कांड की घटना है। थोड़ा सा हम अगर तुलसीदास जी के बारे में पढ़ें तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में सन 1532 में हुआ था। इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है, जो कि हिंदुओं के घर घर में पाया जाता है। इसके अलावा इन्होंने कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि ग्रंथों की भी रचना की। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं। तो भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित अवस्था में सभा में गए और यहीं से शुरू होता है हमारा पाठ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। तात्पर्य है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, मतलब नाथ वो किसको बोल रहे हैं? शिव जी को। शंभु का मतलब क्या है? शिव। धनु मतलब धनुष। भंज निहारा मतलब तोड़ देना। हुई है केउ एक दास तुम्हारा। ये जवाब जब क्रोधित होकर के परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं तो श्री राम उनसे कहते हैं कि हे नाथ, शंभु मतलब शिव का धनुष तोड़ने वाला, हुई है मतलब होगा, केऊ एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास ही यह काम कर सकता है, ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। फिर वो कहते हैं आये सुका, मतलब आए हो क्यों, कहाँ किन मोही, मुझसे कहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो राम के इन वचनों को सुन करके परशुराम सुन करके रिसाई मतलब क्रोधित होकर के बोले मुनि कोही। कोही मतलब क्रोधित। क्रोधित होकर के परशुराम बोले, क्या बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करही लड़ाई। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो उन्होंने कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवा करता है। अरि, अरि का मतलब है शत्रु, करनी मतलब कार्य, करी करही लड़ाई, शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही की जाती है। लड़ाई मतलब लड़ाई की जाती है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने उस शिव को धनुष को तोड़ा था, तो परशुराम के लिए वो शत्रु जैसा काम था। तो इसीलिए उन्होंने कहा आरी करनी करी कर लड़ाई, मतलब जो शत्रु जैसा कार्य करता है उससे तो युद्ध ही, लड़ाई ही की जाती है। फिर उन्होंने कहा कि सुनहु, सुनो मतलब सुनो, राम जे ही शिव धनु तोड़ा, जिन्होंने भी शिव धनु तोड़ा मतलब तोड़ा है। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान। सहस बाहु एक राक्षस था जिसको परशुराम जी ने मार दिया था। उसी के समान, सम मतलब समान, सो मतलब वो, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आरी का मतलब भी शत्रु होता है और रिपु का मतलब भी शत्रु होता है। तो उन्होंने कहा कि सुनो राम, इस लाइन का अर्थ हो गया कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। फिर आगे क्या बोलते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाचार। सो मतलब इसलिए, बिलगाऊ मतलब अलग कर दो, बिहाई, बिहाई मतलब छोड़ करके, समाज से क्या कर दो उसे, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, मतलब उसे समाज से क्या कर दो, छोड़ करके अलग हो जाओ। ना तमारी जाएंगे राजा, नहीं तो सारे राजा ही क्या हैं, मारे जाएंगे। क्या कह रहे हैं वो,
कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा ना तमार जई हैं सब राजा। उसे अलग करके समाज से क्या कर दो, अलग करके हट जाओ, नहीं तो सारे राजा ही मारे जाएंगे। तो ऐसा जब परशुराम बोले तो उनके वचन को सुन करके सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अब माने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरस कीन्ह गोसाई। तो उनके वचन को सुन करके सुनि मुनि बचन मतलब परशुराम के लिए कहा गया है। लखन मतलब लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले परशुधरहि अवमाने, परशुराम की का अपमान करते हुए। परशुधरहि अवमाने मतलब परशुराम का अपमान करते हुए मुस्कुरा करके बोले कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु मतलब बहुत सारी, धनु ही, धनु मतलब धनुष को, तोरी मतलब तोड़ दिया, लरिकाई मतलब बचपन में, लड़कपन में। कबहू, कबहू मतलब कभी भी, ना, असी, रिस कीन्ही गोसाई, रिस मतलब क्रोध, असी मतलब इस प्रकार से, कीन्ही मतलब किया, गोसाई, गोसाई मतलब स्वामी, हे स्वामी, मैंने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े, पर आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। फिर क्या आगे कहते हैं कि यही धनु पर मतलब यही मतलब इस, धनु मतलब धनुष पर, ममता के ही हेतु, हेतु मतलब कारण, आपको इस धनुष के मतलब यही धनु पर ममता के हेतु मतलब इस धनुष पर आपको इतनी ममता किस कारण से है। तो लक्ष्मण द्वारा ऐसा वचन सुन करके पर सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। सुन मतलब लक्ष्मण द्वारा, जब लक्ष्मण ने कहा कि मैंने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, पर आपने ऐसा ऐसा गुस्सा कभी भी नहीं किया, इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। तो ऐसा सुन करके, सुन रिसाई, सुन मतलब रिसाई मतलब गुस्सा होकर के, कहा मतलब कहा, भृग, भृग मतलब ब्राह्मण, कुल मतलब खानदान, केतु मतलब पताका। तो ऐसा भृगु कुल केतु किसके लिए प्रयोग किया गया है, परशुराम के लिए, कि जो कि ब्राह्मण कुल के पताका है। केतु मतलब पताका है, उनके लिए यह प्रयोग किया गया है। तो पेपर में पिछले साल आया था सीबीएसई में कि भृग कुल केतु किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। रे मतलब हे, नृप मतलब राजा की बालक, काल बस, तुम क्या हो, काल के बस में हो, बोलत तो ही न समार, तुम काल के बस में होकर के भी संभल के बात नहीं कर रहे हो, बोलत बोल रहे हो, तो ही मतलब तुम, ना संहार मतलब संभल करके, और धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु मतलब तुम सामान्य धनुष की तुलना त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मतलब शिव, त्रिपुरारी का अर्थ क्या है, शिव के धनुष से कर रहे हो। विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा संसार, सारा संसार जानता है कि वह शिव का धनुष है, और उसकी तुलना तुम जो है सामान्य धनुष जैसा बता रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर लक्ष्मण, ऐसा जब उन्होंने कहा, फिर लक्ष्मण बोले कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छतिला भुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन मतलब लक्ष्मण ने कहा, हंसी, हंस मतलब हंस करके, हमरे जाना मतलब मुझे जहां तक मालूम है, हमरे जाना मतलब मुझे पता है, सुनहु सुनो, देव सब धनुष समाना, सुनो देव स्वरूप परशुराम, सब धनुष समाना, सभी धनुष क्या है, समान है। मतलब जहां तक मुझे मालूम है कि सारे धनुष मेरे लिए क्या है, समान है। और का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब फायदा, जून मतलब पुराना, जून का मतलब क्या है, पुराना, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ करके। तो क्या लाभ या हानि है इस पुराने धनुष को तोड़ करके, ठीक है। देखा राम नयन के भोरे, आगे वो कहते हैं कि देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो उसे नया समझ के, नया समझ करके देखा था, उन्हें लगा ये तो
नया है, उन्हें मालूम नहीं था ये तो पुराना धनुष है। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु। छुअत मतलब छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ किसको बोला गया है? राम को। न दोषु मतलब दोष नहीं है उनका। ये क्या है? छूते ही टूट गया। और मुनि बिनु काज करहि कत रोसु। रोसु मतलब गुस्सा। आप तो बिना कारण के ही काम के ही गुस्सा कर रहे हो। वो तो क्या है, उनके छूते ही टूट गया। इस पे परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई? बोले चिते परस की ओरा। इसके बाद फिर चिते मतलब देख करके, परस मतलब फरसे की तरफ, जो फरसा वो लिए रहते हैं उसकी तरफ देख करके बोले कि रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। हे दुष्ट, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। रे सठ सठ मतलब दुष्ट। सुने ही स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में शायद सुना नहीं है। क्या बोला? बालक बोली बधो नहीं तोई। बालक मतलब बालक बच्चा, बोली मतलब समझ करके, बधो नहीं, बधो मतलब मारना, हत्या कर देना, नहीं तोई मतलब तुम्हें, बालक जान करके मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। तुम सिर्फ मुझे क्या समझ रहे हो? मुनि। जड़ मतलब मूर्ख। जड़ का मतलब क्या है? जाने। तुम मुझे सिर्फ एक सामान्य क्या समझ रहे हो? मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी, अति कोही मतलब अत्यंत क्रोधित बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित मतलब सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय के कुल का नाश करने वाला हूँ। फिर आगे कहते हैं भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुज बल मतलब अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को, भूप का मतलब है राजाओं के, बिनु कीन्ही मतलब कर दिया। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं के बिना कर दिया। विपुल मतलब कई बार। विपुल मतलब कई बार। महिदेवन दिनी, महिदेवन का मतलब है ब्राह्मण। याद रखेंगे सभी लोग। महिदेवन दिनी तो कई बार हमने इसको ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहु की भुजाओं को छेद निहारा मतलब काट डालने वाले, परसु फरसे की तरफ, बिलोकु मतलब देखो, महीप कुमारा मतलब, महीप का मतलब राजा के पुत्र, इस सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस परसे की तरफ देखो। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। फिर उन्होंने क्या कहा कि मातु पितहि, माता पिता, जनि सोच बस, सोच बस मतलब उन्हें चिंता में मत डालो। करसि महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे शिशु को भी क्या कर देता है? मेरा फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी क्या कर देता है? नाश कर देता है। परसु बिलोक, परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा अत्यंत ही क्या है? कठोर है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देता है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बिहसी लखन बोले मृदुबानी मतलब लक्ष्मण हंस करके फिर से मीठे वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभट मानी। हाँ हाँ मुनि, मैं आपको महाभट माने महान योद्धा मान रहा हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। आप मुझे बार बार ये, कुठारू मतलब फरसा दिखा रहे हो। पुनि पुनि मतलब बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो। चाहत और चाहते हो, उड़ावन मतलब उड़ाते, उड़ाना, फूक मार करके, पहाड़ू मतलब पहाड़, आप फूक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो। एक तरीके से ये कह सकते हैं, ये एक मुहावरा है इसका यहाँ पर प्रयोग किया, मतलब आप मुझे अत्यंत ही तुच्छ समझ रहे हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी
मर जाएं। जैसे कहते हैं गांव में कि जो कद्दू वगैरह का फल होता है या लौकी का, उसको जब वो बतिया होता है तो उसको हाथ नहीं, मतलब हाथ से इशारा नहीं करते हैं, तर्जनी उंगली से, कहते हैं कि वो फल नष्ट हो जाएगा। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर लक्ष्मण देते हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, मतलब यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, कद्दू की बतिया नहीं है, जो आपके तर्जनी उंगली दिखाने से ही मर जाएगी। ठीक है। देखी कुठारू सरासर बाना, देखी मतलब देख करके, कुठारू, कुठारू मतलब फरसा, सरासर मतलब धनुष, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण, आपके फरसे और बाण कर को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान के साथ कहा। फिर कहते हैं, भृग सुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊं सहऊं रिस रोकी, सुर महि सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलेन पर न सुनाई सुराई। अब आगे क्या कहते हैं, भृग सुत, भृग मतलब ब्राह्मण के पुत्र, समुझी कब समझा, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ को देख करके, जब मैंने आपके जनेऊ को देखा तब मुझे समझ में आया आप ब्राह्मण हो। जो कछु कहाऊं सहाऊं ऋषि रोकी, इसलिए जो कुछ आपने कहा, सहो मतलब सह लिया, ऋष मतलब क्रोध को रोक करके। ठीक है। पहले जब लक्ष्मण ने उनका धनुष बाण देखा, फरसा देखा, तो उन्होंने सोचा वो क्षत्रिय हैं, इस, इसलिए उन्होंने सब कुछ अभिमान के साथ उनसे बातचीत की। लेकिन जब उन्होंने उनका जनेऊ देखा, तो आगे वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ क्यों सहा, इसलिए सहा कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब, चले पूजा आगे बढ़े, कहाँ तक पहुंचे थे? यार, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो कह रहे हैं, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान के भक्त, हरिजन मतलब हरि मतलब विष्णु या भगवान, या मतलब लोग भगवान के भक्त, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय पर। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन्हें मारते नहीं, क्या नहीं करते, मारते नहीं हैं। किसको किसको, देवताओं को, ब्राह्मणों को, भगवान के भक्त को और गायों को, हमारे कुल में इन्हें मारते नहीं हैं, पर इनका मारते नहीं। बधे पाप अब कीरत हारे, इनको मारने से पाप लगता है, और इनसे हार जाने पे अपकीर्ति होती है। मारतहूँ पा परहीं तुम्हारे, पा मतलब पैर, अगर आप मार भी रहे हो तो भी हम आपके पैर ही पढ़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब कभी कभी इस लाइन में अलंकार भी पूछता है कि इसमें कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा मतलब इसमें कौन सा अलंकार है। तो कह रहे कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस का मतलब है कठोर। ठीक है। कुल कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा मतलब करोड़ों वज्र के समान आपके वचन ही है। व्यर्थ धरऊं धनुबाण कुठार, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण कर रखा है। ठीक है। धनुष बाण फरसा आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखा है, आपके तो वचन ही वज्र के समान कठोर हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, स समान सदृश सम। ठीक है। अब आगे देखेंगे, जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, जो भी आपको देख करके अनुचित कहूँ, अनुचित मतलब बुरा कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, धीर मतलब गंभीर, हे महामुनि मुझे क्षमा करिए, जो भी मैंने आपको अनुचित कहा है। और सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, ये सुन करके, सरोस मतलब गुस्से के साथ, भृग मतलब ब्राह्मण, वंश के मणि, मणि मतलब, मणि मतलब क्या है, प्रकाश, मणि होता है ना, सांपों के पास होती है मणि, वही
बोले गिरा गंभीर, गंभीर होकर के परशुराम बोले। तो यहाँ पर भृगु मणि भी किसके लिए प्रयोग किया गया है? परशुराम के लिए। मुझे आशा है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।